आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीतिक एक ऐसा करवट लेने वाली है जिसका अंदाजा आप घर में बैठे लोगों को भी पता नहीं होगा। और खास करके हम आज उन लोगों के लिए तो जरूर कहेंगे जिसने बिहार की जनता को लूटा और सत्ता का भोग किया है। बात करने वाले हैं आज जनसुराज की, जिसके संस्थापक हैं प्रशांत किशोर। बिहार में एक नई राजनीतिक पारी शुरू होने वाली है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक करवट होने वाला है, यानी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन। और बिहार के लोग जदयू, राजद और बीजेपी से जो तंग आ गए हैं, उनके लिए एक नया राजनीतिक दल और एक नई उम्मीद भी आप कह सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कुछ साल पहले दिल्ली में भी इसी तरह का राजनीतिक प्रयोग किया गया था, जैसे आज के डेट में बिहार में प्रशांत किशोर कर रहे हैं। दिल्ली का हाल क्या हुआ? कांग्रेस और बीजेपी से दिल्ली के लोगों ने मुक्ति ले लिया और वहां पर नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। नई नवेली पार्टी का जन्म दिल्ली में ही हुआ और दिल्ली में अभी वर्तमान में सरकार चल रही है। वो अलग बात है कि वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, वहां के कई सारे मंत्री अभी भी जेल में है और वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में पड़े हुए हैं। इसका इफेक्ट थोड़ा प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज पे भी पड़ सकता है, वो भी बिहार में। लेकिन आपने कई लोगों के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि बिहार में जब जब राजनीतिक करवट लिया है तब तब केंद्र में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है और देश को एक नई राजनीतिक का दौर भी देखना पड़ा है। आगे 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का बिहार में जन्म होने वाला है। उसके बाद क्या होगा इसका अंदाजा अभी हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार की राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा ये जनसुराज पार्टी। अभी आपको ग्राउंड रियलिटी आपको बता देते हैं। भाजपा, जदयू, राजद और इसके कई बड़े नेता और कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ करके वो जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज से कुछ महीने पहले आपने न्यूज में भी सुना होगा और कई सारे अखबारों में भी आपने सुना होगा, या नहीं तो आज के डेट में सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर भी आपने ये जरूर देखा होगा कि आरजेडी ने एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि राजद के कार्यकर्ता राजद में रहे, वो किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो। यह खबर कितना सच था और कितना झूठ, इसकी सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये एक ट्रेलर है। बिहार के राजनीतिक में बड़ा हलचल पैदा होने वाला है, ये आप लिख करके ले लीजिए। बिहार को जागीर समझने वाली पार्टी को ये सोचना और समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में आपकी वजूद बचेगी भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार के लोगों को बाहर के राज्यों में कितनी गाली सुननी पड़ती है, ये बिहार के लोगों को अच्छी तरह से पता है। बिहार को जो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उससे हम साफ साफ और एक शब्दों में हम जरूर बता देना चाहते हैं कि बिहार के लोग बड़ा स्वाभिमानी होते हैं, बिहार के लोग बड़ा मेहनती होते हैं। जो लीडर अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वो बिहार के एक छोटे बच्चे से भी अगर राजनीतिक संवाद करे तो वो उसमें मात खा जाएंगे, यानी कि वो हार जाएंगे। अभी प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के कई कार्यकर्ता जो बीजेपी, जदयू और राजद में थे, वो जनसुराज पार्टी के साथ जुड़ना शुरू हो चुका है। यह भी आप लिख करके ले लीजिए कि आने वाले दिनों में इसका परिणाम और इसकी तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जनसुराज पार्टी इस पर कितना इफेक्ट डालती है, कितना जनसुराज पार्टी बिहार के लोगों पर राज करती है, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर हम कह सकते हैं कि इन तीनों पार्टी बिहार की जनता को और बिहार के उन गरीब लोगों को जिन्होंने जागीर समझ के बैठा था, उन सभी पार्टियों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और बड़े पैमाने में उनके कार्यकर्ता टूटेंगे। आप ये लिख करके ले लीजिए। और कई सारे बड़े लीडर्स जनसुराज पार्टी में जुड़ते हुए नजर आएंगे। ये आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर भी साफ हो जाएगी। हम अभी भी कह रहे हैं कि विकास की राजनीतिक होनी चाहिए, चाहे वो बिहार हो या चाहे बिहार के अलावा कोई भी राज्य। देश का हर कोना कोना, गांव से लेकर के शहर तक में विकास की राजनीतिक होनी चाहिए। अगर विकास की राजनीतिक नहीं होगी तो जनता को आप जितना धोखा दीजिएगा, आप लिख के ले लीजिए, आपका वजूद भी बचना मुश्किल हो जाएगा। ये एक नया दौर शुरू हो चुका है, दिल्ली से शुरू हुआ है। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में जीती, हरियाणा में भी जीती और बड़े अंतर से जीत रही है। सेम वही चीज़ बिहार में भी आने वाले दिनों में होने वाला है। पब्लिक है, सब जानती है, ये भी आप लिख करके ले लीजिए। हम साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता को जिस दिन ऑप्शन मिल जाएगा ना, वो उस दिन करवट ले लेगी। जैसे बिहार में आप देखते होंगे
जदयू कभी बीजेपी के साथ, जदयू कभी राजद के साथ। इन सभी चीज़ों से बिहार की जनता तंग हो चुकी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन सभी कारणों से बिहार में राजनीतिक यानी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। तो जनता को जिस दिन ऑप्शन मिलेगा जनता भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ करवट लेगी और वैसे ही बिहार की जनता भी आने वाले दिनों में करवट लेने वाली है। ये आप लिख के ले लीजिए। प्रशांत किशोर पद यात्रा कर रहे हैं, उनकी पद यात्रा में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो रही है। एक बात प्रशांत किशोर जी का व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छा लगा और अब आपको ये कैसा लगा आप जरूर इसके बारे में कमेंट में लिखिएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि पढ़े लिखे लोग अच्छे वोटर भी हो यह जरूरी नहीं है। इस बात को आप जरूर सोचिएगा कि पढ़े लिखे लोग अच्छे वोटर भी हो सकते हैं, यह जरूरी नहीं है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? बहुत के लोगों से आपने ये सुना होगा कि पढ़ लिख करके तुम बेकार हो गए हो। मतलब यह है कि आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप समझदार हैं, यह जरूरी नहीं है। समाज में किसकी आवश्यकता है, समाज में किन लोगों की मदद करनी चाहिए, समाज के साथ कैसे चलना चाहिए, यह जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों को ही ये चीज का पता हो। इसका मतलब यह है कि आप पढ़ लिख करके भी आप वैसे व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं, वैसे लोगों को वोट दे रहे हैं जिसने आपके लिए कुछ किया ही नहीं, फिर भी आप उनको वोट दे रहे हैं। एक घटना का जिक्र प्रशांत किशोर ने किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन सिंह अपने पूरे जीवन में एक बार चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए थे। उनको हराया कौन था? बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता मनमोहन सिंह को चुनाव हरा दिया था। क्योंकि आपको पता है कि मनमोहन सिंह बहुत बड़े अशास्त्री थे और बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने उनको हरा दिया। मनमोहन सिंह दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़े थे जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज्यादा हाई कैपिटल इनकम वाले लोग हैं यानी कि वोटर हैं। उन्होंने एक अर्थशास्त्री को हरा दिया। एक बात तो सच बोला गया है कि आप पढ़े लिखे होकर भी आप बड़े बेवकूफ हो सकते हैं और नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक बहुत बड़ा समझदार हो सकता है। इसका यह जीता जागता प्रमाण था। तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक में क्या करवट होने वाला है वो आप जरूर देखिएगा और बिहार की राजनीतिक में बड़ा भूचाल आएगा। राजनीतिक पार्टी जनसुराज, इन तीनों पार्टी जिन्होंने बिहार के सत्ता में शामिल थे, राजद, जदयू और बीजेपी, इन तीनों पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। आप ये लिख करके ले लीजिए। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।